चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर में धानक समाज के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से धानक समाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा 29 जून को भिवानी में संत कबीरदास जयंती मनाई जाएगी। इसी तरह पंजाब के अबोहर और लुधियाना में भी आयोजित होने वाले कबीर जयंती समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी हर समस्या का निराकरण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2029 तक बीजेपी सरकार द्वारा किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे। अभी तक 63 संकल्प पूरे किए जा चुके हैं और 153 संकल्पों पर गति से कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, धानक समाज का इतिहास स्वाभिमान, त्याग और राष्ट्र निर्माण का रहा है। चाहे देश की आजादी की लड़ाई हो, समाज सुधार का आंदोलन हो या आज के विकसित भारत के निर्माण की यात्रा हो, समाज हर मोर्चे पर अग्रणी रहा है। उन्होंने कहा, सामाजिक न्याय, आत्मसम्मान और अधिकारों की आवाज को और अधिक मजबूत करने का अवसर है। संत कबीरदास के विरासत के ध्वज वाहक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, आपके हाथों की मेहनत, माथे का पसीना और आगे बढ़ने का जज्बा ही समाज की ताकत है और यही विरासत है। साथियों, आप आज संत कबीर कुटीर और आप संत कबीरदास जी की विरासत के साथियों ध्वजावाहक हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, मुझे खुशी है आपके हाथों में मेहनत, माथे पर पसीना और साथियों आगे बढ़ने का जज्बा आपके समाज की ताकत है और यही बहुत बड़ी विरासत है। मैं आप सबका दिल से साथियों आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 20% कोटे में से 10% हिस्सा विशेष रूप से वंचित अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया है। ये सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा, जब भी हम गरीब, वंचित और शोषित समाज के अधिकारों की बात करते हैं, तब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महान व्यक्तित्व हमारे सामने खड़ा दिखाई देता है। बाबा साहेब केवल संविधान निर्माता नहीं थे, वो करोड़ों वंचितों के सपनों के निर्माता भी थे। उन्होंने हमें संविधान में हर व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर और सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। उनका दिया मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, आज भी किसी भी समाज के विकास का मार्गदर्शक सिद्धांत है। आरक्षण की आपने मांग किया था, उसको 20% कोटे में से 10% का हिस्सा आप लोगों को देने का काम वो किया गया है। साथियों, यह केवल ये प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में साथियों एक ऐतिहासिक कदम था। सामाजिक न्याय की दिशा में हमने साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि जब भी हम गरीब, वंचित और शोषित समाज के अधिकारों की बात करते हैं साथियों, तब बाबा साहेब भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी का महान व्यक्तित्व साथियों हमारी आंखों के सामने खड़ा दिखाई देता है। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा में बीजेपी सरकार ने मजबूत इरादों के साथ कार्य किया है। हरियाणा पुलिस भर्ती में 604 बच्चे DSC समाज से भर्ती हुए। कांग्रेस ने केवल 100 वर्ग गज के प्लॉट देने की घोषणा की थी, लेकिन हमारी सरकार ने कांग्रेस के समय के वंचितों को प्लॉट के कागज और कब्जे दिए। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार ने जरूरतमंद 16,500 परिवारों को अलग से 100 वर्ग गज के प्लॉट दिए और प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़कर इन प्लॉट पर मकान बनवाकर इनकी चाबियां पात्र परिवारों को सौंपी। पिछले 11.5 सालों में 1,60,000 मकान पात्र परिवारों को दिए हैं। पिछले दिनों सोनीपत और गुरुग्राम में 3,250 फ्लैट भी पात्र परिवारों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, अब धन के अभाव में कोई भी गरीब इलाज से वंचित नहीं रहेगा। आयुष्मान भारत चिरायु योजना में 29,20,806 मरीजों का 4,131 करोड़ रुपए से मुफ्त इलाज किया गया है।
डायलिसिस की सुविधा हर जिला स्तर के अस्पताल में देने वाला हरियाणा पहला राज्य है। अभी तक 2 लाख रोगियों ने इस योजना का लाभ उठाया है। इसके अलावा बुजुर्गों को 3,200 रुपए पेंशन और लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपए दिए जा रहे हैं। अभी तक 1,500 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। सोनीपत के अंदर डीएससी समाज के ऐसे व्यक्ति जिनके पास अपना मकान नहीं था, मैंने 500 लोगों को फ्लैट की चाबियां देने का काम सोनीपत के अंदर किया, फ्लैट दिए उनको। और गुरुग्राम के अंदर जो कार्यक्रम किया, गुरुग्राम के अंदर मैंने 2700 लोगों को फ्लैट की चाबियां देने का काम किया, 2700 लोगों को दूसरे कार्यक्रम के अंदर। साथियों, गरीब व्यक्ति के सपने को पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के कुशल मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार धानक समाज के सम्मान की प्रहरी है। समाज के अधिकारों की रक्षा करना, बच्चों को बेहतर भविष्य देना और समाज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।